मीट अवर लोंडा जेवॉन, जो एक सीसीटीवी कंपनी में अकाउंटेंट का काम करता है। वैसे तो उसका ड्रीम था सियोल जाना, मजे करना, पर वो यहाँ फंस गया। ये रही उसकी कोवर्कर जिसका नाम है ली सोयुन, जो हॉट तो है ऑब्वियसली, पर इसका लोंडे से 36 का आंकड़ा है। ये हमेशा उससे रूड बिहेव करती है, लेकिन हमारे लोंडे को भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे चाहिए एक पवित्र नारी जिसके हो भारी, जस्ट लाइक चेयरमैन वाइफ। संस्कार तो कुछ ज्यादा ही बड़े हैं इसके। खैर, चेयरमैन की वाइफ काफी काइंड हार्टेड पर्सन है। वो ऑफिस में सबका ख्याल रखती है, नॉट उस वे। हमारा लोंडा जब भी उसको देखता है उसकी राइफल लोड हो जाती है। भाई चीज ही ऐसी है। वेल, ये रहा चेयरमैन, उसका पति, उसकी लीगल राइफल, और ये भी काफी अच्छा इंसान है। उसका जेवॉन के साथ भी काफी अच्छा बिहेवियर है, इतना कि वो जानता है कि लोंडा अपनी बहन को बचाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, किस फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहा है। असल में उसकी बहन को कोई बीमारी है जिसका इलाज, मेडिसिन काफी ज्यादा महंगी है, और ये बात चेयरमैन जानता है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि जब सब घर चले जाता है तो लोंडा चुपके से कंपनी के अकाउंट में हेरा फेरी करके कुछ पैसे अपने अकाउंट में भी डाल लेता है। सच में भलाई का जमाना ही नहीं रहा, पैसों के लिए लोग क्या क्या करते हैं। खबरदार कमेंट में मेरा नाम लिखा तो। एनीवेज, एक दिन रात वो ऐसे ही कंपनी के अकाउंट में घपलेबाजी कर रहा होता है, तभी उसके फोन पर किसी रैंडम बंदे का मैसेज आता है जिस पर एक अमाउंट लिखा हुआ है कि उसने अभी तक कितने पैसे चुराए हैं, और अगर वो नहीं चाहता कि किसी को इस घोटाले के बारे में पता पड़े तो उसे वही करना होगा जो वो बोले। लो भाई, लोंडे के तो लगने वाले क्या लग चुके हैं। वो बंदा उसे बोलता है, फ्रॉम दिस मोमेंट ऑन नथिंग विल हैपन एज लॉन्ग एज यू हैव सेक्स इन योर कंपनी विद इन द नेक्स्ट 48 आवर। जेवॉन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये मैसेज उसे कौन भेज रहा है और ये किस तरह की ब्लैकमेलिंग है। नहीं, सच में ये किस तरह की ब्लैकमेलिंग है। उल्टा ये तो मजे है। मुझे भी ऐसी ब्लैकमेलिंग चाहिए। खैर, उसके अगले दिन जेवॉन अपनी बहन से मिलने जाता है, जहां वो उसी मैसेज के बारे में सोच रहा होता है। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि इन सब के पीछे कौन हो सकता है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी उसकी बहन वहां पर आ जाती है, जो उसका थोपड़ा देखकर समझ जाती है कि कुछ तो हुआ है। जेवॉन बोलता है, मैं ठीक हूँ, तू बता, तू ठीक है ना। उसकी बहन बोलती है, मैं एकदम ठीक। वो न्यू मेडिसिन काफी अच्छा काम कर रही है। हाँ, वो अलग बात है कि वो काफी महंगी है। जेवॉन बोलता है, तुम उसके बारे में मत सोचो, बस जल्दी ठीक होने पर ध्यान दो। वाओ, व्हाट ए लवली ब्रदर एंड सिस्टर टू। वेल, वो ऐसे ही बात करते रहते हैं, तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आता है। नहीं, उस ब्लैकमेलर का नहीं, उसके चेयरमैन का, जो उसे ऑफिस बुला रहा है। तो जेवॉन अपनी बहन से माफी मांगता है और ऑफिस चला जाता है। बताओ, छुट्टी पर लोंडे से काम कराया जा रहा है। छी। खैर, जब जेवॉन ऑफिस में काम कर रहा होता है, उसे अगेन एक मैसेज आता है, और इस बार वो ब्लैकमेलर का होता है, जो उसे बोल रहा होता है, डिसाइड कर लो, कबड्डी मैच या फिर जेल में चक्की पेसिंग। जेवॉन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। मतलब अब वो किसी से भीख तो नहीं मांग सकता ना कि मेरा ले लो। एंड ऐसे ही सोचते सोचते रात भी हो जाती है, और अब उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा। लाइक वो डू एंड डाई सिचुएशन में है, किसी की ले, वरना ब्लैकमेलर तो लेगा ही लेगा। वेल, तभी वहां पर उसकी कोवर्कर आती है। जेवॉन उससे पूछता है, तू अभी तक यहाँ पर क्या कर रही है। सोयुन उससे बोलती है, मेरी छोड़, तू बता, तू यहाँ क्या कर रहा है। तू कहीं छुपके वो वाली वीडियो तो नहीं देख रहा ना। जेवॉन बोलता है, क्या बकवास कर रही हो तुम, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। सोयुन बोलती है, अच्छा ऐसी बात है तो क्यों ना तू अब कर ले मेरे साथ। बढ़िया, क्या किस्मत है लौंडे की, लड़कियां खुद आगे से आ रही है। ये तो वही वाली बात हो गई है। नोटी हो रहा। वेल, अब जब मौका भी है, दस्तूर भी है, तो लोंडा पीछे क्यों हटे। तो मुझे नहीं लगता कि ये बताने की जरूरत है कि आगे क्या होने वाला है। बट जब उनका चल रहा होता है तो कोई उन्हें सीसीटीवी कैमरे से देख रहा होता है, जो आई थिंक ब्लैकमेलर ही है। यानी हाई पॉसिबिलिटी है कि ब्लैकमेलर कोई ऑफिस का ही बंदा है। खैर, उसके अगले दिन जेवॉन ऑफिस में होता है, जहाँ उसकी शक्ल देखकर तुम्हें पता पड़ ही गया होगा कि कार्यक्रम कितना लंबा चला होगा।
होगा। तभी उसे चेयरमैन का मैसेज आता है जो उसे अपने ऑफिस बुला रहा है कुछ सेल्स रिपोर्ट्स के बारे में बात करने के लिए। तो वो पहुंच जाता है उसके पास। उससे पहले तो लगा था कि शायद चेयरमैन को पता पड़ गया कि वो कंपनी में घपलेबाजी करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चेयरमैन ने तो उसे अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए बुलाया है। अब बॉस है तो जेवॉन उसे मना भी नहीं कर सकता, तो वो हाँ बोल देता है। देन उसके बाद जैसे ही रात होती है जेवॉन पहुंच जाता है उसके घर पर। वो जैसे ही डोरबेल बजाता है उसके फोन की बेल बज जाती है। ब्लैकमेलर उसे बोलता है तेरे पास मेरे लिए नया टारगेट है, तू बॉस का पैसा तो चोरी करता ही है, तो क्यों ना इस बार तू उसकी वाइफ को ही चोरी कर ले। या इस बार उसे चेयरमैन की वाइफ के साथ कबड्डी खेलनी है। मुझे कुछ डाउट है ये ब्लैकमेलर है या फिर कोई जिन, वो भी ऐसा जो बिना मांगे दे रहा है। मुझे क्यों नहीं मिलता ऐसा कोई। खैर ये देखकर अगेन जेवॉन का माइंड ब्लैंक हो जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ कह सकते हैं उसके फिर से लगने वाले हैं। वेल फिर चेयरमैन की वाइफ वहाँ आती है, गेट खोलती है और उसे अंदर ले जाती है। एंड नाउ वो तीनों साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं। जेवॉन अभी भी उस मैसेज के बारे में सोच रहा है कि ये मेरी कितनी केयर करते हैं, तो हाउ मैं इनके बीच में अपनी राइफल कैसे ला सकता हूँ। इससे अच्छा तो मैं पकड़ा जाना एक्सेप्ट करूंगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वो नोटिस करता है कि केवल मैडम ने ही वेडिंग रिंग पहनी हुई है, चेयरमैन ने नहीं। जेवॉन देखता है वेडिंग रिंग ना पहनने का तो केवल एक ही रीजन हो सकता है कि उसका खड़ा नहीं होता। सॉरी पता नहीं क्या रीजन होता है। वेल फिर वो तीनों काफी मजे करते हैं। चेयरमैन जेवॉन से पूछता भी है कि क्या उसकी कोई सेटिंग है, अगर नहीं तो सोयुन के बारे में क्या ख्याल है। जी नो डाउट वो हॉट तो है पर उसमें वो वाली वाइब नहीं है जो आपकी वाइफ में। उसमें और सोयुन में दिन रात का फर्क है, स्पेशली उनके ह्यूज मेलन। वेल वो ऐसे ही बातें करते हैं और बातों बातों में चेयरमैन कुछ ज्यादा ही पी लेता है, तो वो उन्हें गुड बाय बोलता है और सोने के लिए चला जाता है। एंड अब बचे लोंडा और मैडम जी। एंड यू नो अब क्या होने वाला है। वो पहले टेबल साफ करते हैं जहां ये वाला मोमेंट भी हो जाता है, और फिर वो एक गेम खेलता है ट्रूथ और डेयर, जहां जेवॉन उससे पहले पूछता है कि उसने और चेयरमैन ने लास्ट टाइम कब किया था। क्या बात है, पहली बॉल वो भी गुगली, बढ़िया। वेल हेजिन पहले तो ये सुनकर शॉक होती है, फिर बोलती है नेवर, जिसे सुनकर अब मैं शॉक हो रहा हूँ। मतलब शादी के बाद से अब तक उनके बीच एक भी बार नहीं हुआ। साला चेयरमैन को कहीं लड़कों में तो इंटरेस्ट नहीं है ना। नहीं, ऐसा कौन सा लोंडा है जिसका इसको देखकर नहीं उठ रहा। एक बार हमसे तो पूछिए साहब, अब तो हाथों की लकीरें भी गायब हो चुकी है। खैर अब बारी है हेजिन की। वो बोलती है मैं जानती हूँ कि मैं एक मिडिल एज वुमेन हूँ, तो क्या तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करने में मजा आता है। इसका आंसर तुम्हें पता है, लोंडे को मजा नहीं बहुत ज्यादा मजा आता है। वो बोलता है मेरी चलती है जब मैं चेयरमैन को आपके साथ देखता हूँ। आई विश मुझे भी ऐसे संस्कारों वाली वाइफ मिले। जी अब क्या ही बताओ, मेरी भी कुछ ऐसी इच्छा है कि मुझे भी ऐसी वाइफ मिले। मैं चाहता हूँ कि पूरे मोहल्ले की जले। वेल अब फिर से लोंडे की बारी पर इस बार वो उससे कोई सवाल नहीं पूछता, वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि क्या मैं आपकी मसाज कर सकता हूँ। एंड मैडम से कोई दिक्कत नहीं, मेरी थकान भी थोड़ी दूर हो जाएगी। तो फिर क्या जेवॉन उसकी थकान दूर करता है उसके दबाकर। कंधों की बात कर रहा हूँ भाइयों, मुझे पता है तुम क्या सोच लेते हो। हेजिन उसे थैंक यू बोलती है कि कम से कम वो तो मुझे अट्रैक्टिव समझता है, क्योंकि उसका हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं समझता। अरे लौंडी के लिए तो आप अप्सरा हो, जिसका वो उसे प्रूफ भी दिखाता है अपनी राइफल कि देखिए अब तो आपको यकीन हुआ। क्या बात है, LHS सुना है, RHS सुना है, लेकिन लोटा प्रूफ पहली बार सुना है। इसको भी मैथ में ऐड करो। खैर मैडम जी जैसे ही लौंडे की राइफल देखती है उसका कुछ ऐसा रिएक्शन होता है कि ये तो मेरे पति से भी बहुत ज्यादा बड़ी है। वो उसे छूकर भी देखती है, पर इससे पहले कि मैटर आगे बढ़े शी रियलाइज नहीं ये गलत है, तू निकल यहाँ से। देखा ये हो वह सेल्फ कंट्रोल, इसे क्या वह पवित्र नारी जिसके है भारी। खैर उसके अगले दिन जेवॉन अपने ऑफिस का काम खत्म करके अपने घर जा रहा होता है, तभी उसे सोयुन रोक लेती है कि कहाँ जा रहे हो, घर, मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ। क्या बात, इसका एनी टाइम मूड ही बना रहता है। अब
जब जेवोन उसे कुछ बोलता उसे ब्लैकमेलर का मैसेज आ जाता है, जिससे पता है आई डोंट नो कैसे कि वो फेल हो गया है। वो उसे एक लोकेशन और एक पासकोड देता है कि अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे कारनामे के बारे में पूरी दुनिया को पता पड़े, इससे पहले यहाँ पहुंच जाओ। तो फिर क्या, जेवोन सोयुन को बाय बोलता है और भागते हुए उस लोकेशन पर पहुंच भी जाता है, जहाँ वो जैसी लॉकर खोलकर देखता है उससे एक एनवलप मिलता है। और क्या है उसके अंदर, उसकी और सोयुन के फन मोमेंट्स की कुछ फोटोज। इतना ही नहीं, उस ब्लैकमेलर ने चेयरमैन का भी भांडा फोड़ दिया है, वो भी ऑफिस में किसी और के साथ लगा पड़ा है। और ये चीज बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। चेयरमैन की इतनी हिम्मत हुई तो हुई कैसे? साला घर में माल पड़ा हुआ है और वो बाहर का माल दिखा रहा है। छी! ये देखकर तो जेवोन को भी यकीन नहीं हो रहा। ही हैज एब्सोल्युटली नो आइडिया कि ये ब्लैकमेलर है कौन और उसे ये सब कैसे पता। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, इतने में उसे ब्लैकमेलर का फोन ही आ जाता है कि क्या हाल चाल मेरे बेटे, सब बढ़िया, देख लिया अंदर क्या था? तो अब एक काम कर, तीनों में से किसी एक को तू खुद रिवील कर दे, और अगर इस बार तू फेल हुआ तो मैं तुझे रिवील कर दूंगा। इस काम के लिए तेरे पास बस 3 दिन है, तो शुरू हो जा। जेवोन देखता है 3 चीज, पर यहाँ तो 2 है। वो दोबारा एनवलप को चेक करता है और उससे एक यूएसबी मिलती है, जिसके अंदर पता है क्या है, चेयरमैन की ब्लू फिल्म, जिससे ये साला चलता है और उसकी वाइफ को दिया आता है कि आप भी देखो फुल एचडी में कि आपका पति कहाँ गुल खिला रहा है। सच में मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, सब इसके घर में मुंह मारता है और ये कहीं और ही मुंह मार रहा है। खैर, अब जेवोन ऑफिस में बैठकर सोच रहा है कि उसने उसे यूएसबी तो दे दी, लेकिन आगे क्या होगा, ही हैज नो आइडिया। नो आइडिया चेयरमैन के लगने वाले हैं। तभी उसे हेजिन का फोन भी आ जाता है, जो उसे बोलती है मैंने देखा और अब मुझे तुमसे मिलना है। तो लो, बिना टाइम वेस्ट किए लौंडा पहुंच जाता है उसके घर पर, जहां वो देखता है कि हेजिन तो बीमार है, इतना कि उसे चक्कर भी आ रहे होते हैं। तो एज ए ऑल टाइम ग्रेट एम्प्लॉय, एज ए जेंटलमैन, वो उसे सोफे पर लेटाता है, आई मीन बैठाता है, उसका जैकेट निकालता है और फिर टॉवल से उसके स्वेट को साफ करता है। आई विश वो टॉवल मैं होता। सॉरी। हेजिन उससे बोलती है तुम्हें पता है मेरा इनिशियल थॉट क्या था उस वीडियो को देखकर? उसे अपने हस्बैंड से नफरत नहीं है, शी फील पैथेटिक कि वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ कर रहा है, यानी मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ। कौन बोल रहा है ऐसा? भाड़ में जाए चेयरमैन, भाड़ में जाइए दुनिया। आई एम लुई एंड आई एम डिक्लेयर दैट यू आर द मोस्ट अट्रैक्टिव वुमेन आई एवर सीन इन मानवा। ज्यादा हो गया ना? जेवोन भी उसे यही बोलता है कि ये सब झूठ है और उसे किस कर लेता है। एंड मुझे नहीं लगता कि आगे जो होने वाला है उसे बताने की जरूरत है। वेल, उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। हम हेजिन को देखते हैं जो अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है, जहां उसे पता पड़ता है कि जेवोन काफी बीमार हो गया है, वो ऑफिस भी नहीं आ रहा। मैडम जी को पता पड़ जाता है कि वो क्यों बीमार हुआ है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए वो पहुंच जाती है उसके घर पर। देख रहे हो हेजिन कितनी दयालु है, किसी ने सच ही कहा है, संस्कार छुपाने से भी नहीं छुपते, और इसके तो वैसे भी नहीं छुपने वाले। खैर, वो उसके लिए दलिया लेकर आई है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए, और उसे कुछ बात भी करनी है उस रात के बारे में। तो जेवोन जैसी खाकर खत्म करता है, मैडम जी उसे बोलती है जो भी हमारे बीच हुआ उस रात इट वाज ए मिस्टेक, तो भूल जाओ उसके बारे में। ये सुनकर जेवोन भी लाइक अगर ऐसी बात है तो मैं ये मिस्टेक दोबारा करना चाहता हूँ, हर बार करना चाहता हूँ। देख रहे हो व्हाट ए डेडिकेशन। और फिर वो दोनों शुरू हो जाते हैं। हेजिन उसे मना भी करती है, लेकिन जेवोन कहाँ मानने वाला। देन उसके अगले दिन जेवोन अपने ऑफिस में होता है, जहाँ वो अभी भी कल रात के बारे में सोच रहा होता है कि कल तो मजा ही आ गया था, एंड इट्स ऑल थैंक्स टू ए ब्लैकमेलर। अगर वो नहीं होता तो कुछ नहीं होता, एंड आई एग्री। बट जब से उसने हेजिन के साथ कबड्डी खेली है, उसने ना कोई कॉल किया ना कोई मैसेज, और अब जब वो इसके बारे में सोचता है, ही फाइंड आउट कि उसकी खुद की कंपनी एक सिक्योरिटी कंपनी है, तो किसी का अंदर आना, उसका वीडियो बनाना ये पॉसिबल नहीं है, यानी कोई अंदर का ही बंदा है जिसने लोंडे की मार रखी है। वेल, वो ये सब सोच ही रहा होता है, इतने में वहाँ सोयून आ जाती है जो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा है। उसने छुट्टी क्या की, सारा बटन बिचारी के ऊपर आ गया। सही बात है, पहले वाले कम थोड़ी है, पर अभी क्या है, जेवोन का उससे माथापच्ची करने का बिल्कुल मूड नहीं है। वो उससे पूछता है
मुझे ये बता इस कंपनी के सीसीटीवी का चार्ज किसके पास है। सोयुन बोलती है मुझे कैसे पता होगा, होगा कोई हमसे भी हायर पोजीशन वाला। जेवॉन जैसे ये सुनता है उसके दिमाग में केवल एक ही बंदा आता है, चेयरमैन। दैट्स ट्रू, हो भी सकता है जो साला अपनी इतनी सुंदर वाइफ को धोखा दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है। खैर जेवॉन इसके बारे में काफी सोचता है और वो इस कंक्लूजन पर आता है कि चाहे चेयरमैन कितना भी गंदा आदमी हो लेकिन वो कभी भी अपनी वाइफ को दूसरों के पास तो नहीं भेजेगा। और वैसे भी हेजिन ऐसी है भी नहीं, उसे चेयरमैन पर भरोसा हो या ना हो लेकिन हेजिन पर पूरा है और मुझे भी। एंड जब वो चेयरमैन को लैंडलेडी के डॉगी के साथ खेलता हुआ देखता है ही थिंक यार जो इंसान जानवरों से प्यार करता है वो बुरा नहीं हो सकता। बट आई थिंक लोंडा यहाँ गलत है क्योंकि अगले ही सीन में हम चेयरमैन को देखते हैं इन ए बैडेस्ट फॉर्म, उसके असली रूप में, जहाँ वो कमीना सोयुन को ही एज ए एनिमल ट्रीट कर रहा होता है। गले में पट्टा बांध रखा है उसने। और इतना ही नहीं, हमें पता पड़ता है कि चेयरमैन के कहने पर ही सोयुन ने जेवॉन के साथ कबड्डी मैच खेला था, यानी शुरुआत से ही चेयरमैन ही ये सब कुछ कर रहा था। ही इज द ब्लैकमेलर। सच में व्हाट ए प्लॉट ट्विस्ट, दिमाग के घोड़े ही खुल गए। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इन सब के बीच में उसने अपनी पत्नी को क्यों घसीटा। खैर जो भी है आगे पता पड़ ही जाएगा। अभी के लिए चेयरमैन जेवॉन को अपने ऑफिस बुलाता है और बताता है कि उसका ड्राइवर चोई वेकेशन पर गया हुआ है, इसलिए अब उसे ही कार ड्राइव करके मीटिंग के लिए जाना होगा, वो भी किसके साथ, सोयुन के साथ। तो फिर क्या, वो दोनों कार में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं, जहाँ पूरे रास्ते सोयुन बोल बोल कर जेवॉन का दिमाग खा जाती है और नहले पे धेला, बीच रास्ते में उनकी कार भी खराब हो जाती है। सोयुन जेवॉन पर चिल्लाती है कि पक्का तुमने ही कुछ गड़बड़ की होगी, तुम्हें कार चलानी भी आती है, अगर हम लेट हो गए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। उसकी बकबक सुनकर जेवॉन को इतना गुस्सा आता है कि वो स्टीयरिंग पर मुक्का दे मारता है कि बस कर। वो चेयरमैन को फोन करता है जिसने कहा है कि उसने इंश्योरेंस कंपनी से बात कर ली है तो वो जल्दी आ रहा है, और रही बात मीटिंग की तो वो हैंडल कर लेगा तो चिल। सोयुन पूछती है तो वो इंश्योरेंस वाले कब तक आ रहे, जेवॉन बोलता है 2 घंटे में। बढ़िया। वेल अब कार खराब हुई है तो एसी भी बंद है, जिस वजह से क्या थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है, इतनी कि सोयुन को अपनी शर्ट की कुछ बटनें खोलनी पड़ती है। जेवॉन देखता है क्या बात, तभी वो नोटिस करता है कि उसकी नेक पर एक कॉलर मार्क है। तो वो उसे पूछता है कि ये कैसे हुआ, शर्ट की वजह से या फिर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया। सोयुन बोलती है तू अपने काम से मतलब रख, तू है कौन जो मैं तुझे बताऊं। एंड दैट्स द लिमिट। लोंडा उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है तेरा बहुत हो गया, तुझे मिलेगी अब पनिशमेंट। कैसे, ऐसे। अब आई डोंट थिंक सो कि आगे जो होने वाला है वो दिखाने की जरूरत है क्योंकि मुझे पता है तुम सब समझ गए। एनीवेज उसके बाद सीन जाता है चेयरमैन और उसकी वाइफ पर, जहां वो कमीना माहौल बनाने की कोशिश कर रहा होता है कि काफी टाइम हो गया तो क्यों ना आज हो ही जाए। पर वो जैसे शुरू करने जाते हैं हे जिनको जेवॉन की याद आ जाती है, वो भी इस लेवल पर कि वो चेयरमैन की जगह उससे इमेजिन करती है, इसलिए उनका माहौल बनने से पहले ही बिगड़ जाता है। देन फिर हम इन दोनों को देखता है जहां जेवॉन सोयुन को बताता है कि मीटिंग कैंसिल हो गई है और जैसे कार ठीक होगी हम भी घर जा सकते हैं, जिसे सुनकर सोयुन काफी रिलीफ फील करती है। वो अलग बात है कि जेवॉन ने उसे जो अभी रिलीफ दिया उसमें ज्यादा मजा आया इसको। खैर फिर वो आगे बोलता है कि उसका कल काम पे जाने का मूड बिल्कुल नहीं है, होगी हमारी कंपनी अच्छी, होगा हमारा बॉस अच्छा, पर नहीं। सोयुन उसे कुछ बोलती पर बॉस का नाम आते ही वो ऑकवर्ड हो जाती है, जिससे जेवॉन भी नोटिस कर लेता है कि कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा। खैर उसके अगले दिन ऑफिस में वो दोनों लंच की बातें कर रहे होते हैं, जहां जेवॉन फिर से उसके कॉलर मार्क के बारे में सोचता है कि वो किसने बनाए होंगे। एंड जब वो कल वाली बात को इस बात से रिलेट करके देखता है तो उसके दिमाग की बत्ती जलती है कि कहीं मेरी मारने वाला और सोयुन के गर्दन पर निशान बनाने वाला एक ही इंसान तो नहीं। भाई मानना पड़ेगा लौंडे की राइफल और उसका IQ दोनों तेज है। वेल वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी वो चेयरमैन और मैडम जी को देखता है। उनकी बातें सुनकर वो समझ जाता है कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो फिर क्या, वो पहुंच जाता है उसके पास कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। हेजिन उसे बोलती है कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। लेकिन ये उसका हाथ पकड़ता है और उसे कॉरिडोर ले आता है कि मुझे बताओ, बताने से कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। बेटे
तेरा जो रास्ता है ना वो सीधा 9 महीने बाद जाकर निकलता है। खैर फिर हेजिन उसे उस रात के बारे में सब कुछ बताती है और सारा ब्लेम उस पर डाल देती है कि सब तेरी गलती है। जेवॉन ये सुनकर पहले तो खुश होता है कि कम से कम इसको मजा तो आया, लेकिन फिर सोचता है कि अभी क्यों, मतलब जब हमारे बीच हुआ तभी क्यों चेयरमैन की अरमान जगे। ये बात उसे थोड़ी अजीब लगती है, बट अभी के लिए वो ये सारी बातें साइड में रखता है और पूरा फोकस हेजिन पर लगाता है। वो देता है उसे मास्टर क्लास कि वो कैसे अपने पति के साथ संबंधों को अच्छा कर सकती है, जिसकी स्टार्टिंग होती है चुम्मा चाटी से। मुझे भी अपनी लाइफ में किसी को एक बार तो ऐसी क्लासेस देनी है, पर साला लगता है लिखा ही नहीं है। खैर फिर आगे उनके बीच क्या क्या होता है वो तो तुम्हें बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि तुम समझते हो। देन क्लासेस लेने के बाद हेजिन पहुंच जाती है चेयरमैन के पास, वो भी एकदम कमाल बनकर कि चलो धमाल करते हैं। वो पहले तो उसे लास्ट टाइम के लिए सॉरी बोलती है और फिर बड़े प्यार से कहती है कि आज जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगी। चेयरमैन, अच्छा ऐसी बात है तो क्यों ना हम वही करते हैं जो हम हमेशा से करते आए, सो जाते हैं। अबे इस साले को चाहिए क्या, कहीं इसको एक बड़ा घर और 4 बूझ वाली बीवी। खैर सुबह होती है, हम जेवॉन को देखते हैं जो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा होता है, और जितना उसके दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हैं उसका शक चेयरमैन पर ही जा रहा है कि उस आदमी ने सिर्फ अपनी वाइफ को धोखा ही नहीं दिया, उसे दूसरे आदमी के साथ कबड्डी खेलने पर भी मजबूर किया। और जब वो इस बात को द डे 1 ऑफ थ्रेटिंग से जोड़कर देखता है तो उसे सोयुन पर भी शक होता है कि कहीं चेयरमैन ने उसके साथ भी कुछ कर तो नहीं रखा। जी कुछ नहीं, बहुत कुछ कर रखा है। वेल फिर क्या, ये पहुंच आता है उसके पास कि मुझे तुझसे अकेले में बात करनी है चेयरमैन के बारे में। वो उसे कैफेटेरिया में लेकर जाता है, लॉक लगाता है और सीधा पॉइंट पर आता है कि क्या चेयरमैन तुझे थ्रेट कर रहा है। ऑफ कोर्स सोयुन उससे पहले तो कुछ नहीं बोलती और वहां से जाने लगती है, पर जेवॉन वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे बोलता है मुझे पता है तुम ऐसी लड़की नहीं हो जो किसी के साथ कुछ भी कर सकती है। वो उसे गले लगाता है और अश्योर करता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। तो लो फिर रोते रोते सोयुन उसे सब कुछ बताती है कि एक रात उसे काम करते करते काफी टाइम हो गया था। अब रात थी, माहौल था, वो मूड में भी थी, तो उसकी सेल्फ सर्विसिंग शुरू हो जाती है जिससे वो साला चेयरमैन रिकॉर्ड कर लेता है। वैसे गलती इसमें सोयुन की है, उसे सोचना चाहिए था कि उसकी कंपनी एक सिक्योरिटी कंपनी है तो कैमरा तो होंगे ना। खैर उस रात के बाद चेयरमैन उसे अपने ऑफिस बुलाता है और उसे उसकी करतूतें दिखाता है कि देख। सोयुन उससे माफी मांगती है कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन ये अरे नहीं ये मेरी गलती है कि मैंने आप पर ध्यान नहीं दिया। एज ए चेयरमैन मुझे आपकी हेल्प करनी चाहिए, तो झुको। वाओ, मैंने जितने भी कमीने देखे सब इससे नीचे देखे। एनीवेज बैक टू प्रेजेंट, जेवॉन को सब कुछ समझ में आ जाता है कि सोयुन ने उसे उस रात क्यों प्रपोज किया था। उसे चेयरमैन पर काफी गुस्सा आता है और ही प्रॉमिस सोयुन कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसकी हेल्प करेगा। क्या बात, माहौल तो पूरा रोमांटिक हो रही है। वेल सोयुन के जाने के बाद जेवॉन थोड़ा सोचता है कि चेयरमैन ये सब कुछ क्यों कर रहा है, क्या ये उसकी फैंटेसी है या फिर इसके पीछे कुछ और ही वजह है। वो ये सोच ही रहा होता है तभी उसे उसकी बहन का फोन आ जाता है जिसने प्लान बनाया है कि क्यों ना ट्रीटमेंट के बाद हम कहीं घूमने चले। जेवॉन सेज यस और फिर जैसे सुबह होती है इन दोनों की ट्रिप शुरू हो जाती है। सबसे पहले ये जाते हैं एक एक्सपेंसिव होटल जहां हमें थोड़ा बहन भाई का प्यार देखने को मिलता है, और अगर एक स्पॉइलर दूं ना तो इनका ये प्यार इतना बढ़ जाएगा कि ये बिस्तर तक पहुंच जाएगा। खैर उसके बाद ये शॉपिंग करता है, मूवी देखता है, फिर खाना खाता है और डन। उसकी बहन को पता है कि जेवॉन उसके लिए कितनी मेहनत कर रहा है, इसलिए उसके जाते जाते वो सोचती भी है कि काश मैं भी उसकी थोड़ी हेल्प कर पाती। पर तभी उसके पीछे एक आदमी आता है जो कोई और नहीं चेयरमैन ही होता है। अब उनके बीच क्या हुआ क्या नहीं हम देखते हैं मैडम जी को, जो मूड तो बनाना चाहती है चेयरमैन का, पर सोच जेवॉन के बारे में रही होती है। इतने में चेयरमैन जी आ भी जाते हैं। हेजिन उसका जैकेट उतारती है और खाना लगाने को बोलती है, लेकिन ये नहीं, वो पहले से ही खाकर आया है। हेजिन पूरा ट्राई करती है कि वो उसकी ड्रेस को देखे, पर
नो, इस साले को फर्क ही नहीं पड़ता। डैम भाई, इतनी सुंदर पत्नी अगर मेरी हो और वो ऐसी ड्रेस पहनकर आए, आई बैट बाकी काम बाद में, तू पहले इधर आ। खैर चेयरमैन उसे बोलता है कि क्या तूने रूम तैयार कर दिया, क्योंकि वो कल आने वाली है। और कौन आने वाली है? उसकी बहना। संस्कार तो कूट कूट कर भर रखे है इसकी लाइफ में। वेल, सुबह होती है और हम जेवोन को देखते हैं जो अपनी बहन के बारे में सोच रहा होता है। उसने नूना को मैसेज भी किया था पर उसने अभी तक चेक तक नहीं किया, जो काफी वरीड है। कहीं चेयरमैन ने कुछ कर तो नहीं दिया बेचारी को। सीरियसली इसके दिमाग में क्या चलता है किसी को नहीं पता। खैर शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। वो पहले तो उसे बेस्ट ऑफ लक बोलता है फॉर न्यू वीक और फिर उसे अपनी बहन के बारे में बताता है कि वो सियोल की एक कंपनी में काम करती थी पर कुछ होने की वजह से वो यहाँ आ रही है हमारे साथ काम करने, हमारे ही डिपार्टमेंट में, तो प्लीज उसका ध्यान रखना। जेवोन जरूर जरूर, क्यों नहीं, जैसा वो आपकी पत्नी का रखता है वैसा ही आपकी बहन का भी रखेगा। खैर तभी वहाँ पर सोयून आती है एंड शी व्हाट ए बैंगर पैनल। देन फिर जैसे ही रात होती है जेवोन अपनी बहन के घर जाता है। वो घर की डोरबेल भी बजाता है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। उसे चिंता होती है कि कहीं उसकी बहन को कुछ हो तो नहीं गया, पर तभी नूना वहाँ आ जाती है। वो क्या है, उसका फोन म्यूट था, इस वजह से उसे कुछ पता नहीं पड़ा। वो अपने भैया को सॉरी बोलती है कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। जेवोन उससे पूछता है कि बस यही बात थी ना या फिर कुछ और बात है, एंड शी सेज नहीं और बाय बोलकर चली जाती है। जेवोन भी हैप्पी कि जब वो ठीक सब कुछ ठीक, पर आई थिंक वो ठीक नहीं है। वो काफी नर्वस लग रही है और ये सब कुछ उस कमीने चेयरमैन से मिलने के बाद हुआ है साला। खैर जब जेवोन अपने घर जा रहा होता है तभी उसे हेजिन का मैसेज आता है। उससे कुछ बात करनी है, समवेयर क्वाइट प्लेस। बढ़िया। जेवोन को थोड़ा शक होता है कि कहीं चेयरमैन तो उसे ये सब कुछ नहीं करा रहा जैसा उसने सोयून के साथ किया था। उसे समझ में नहीं आता वो किस पर बिलीव करे, तो वो उसे अपने घर ही बुला लेता है। और फिर क्या, इससे पहले जेवोन घर पहुंचे वो पहुंच जाती है। देख रहे हो मैडम जी कितनी पैशनेट है, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। वेल वो दोनों जैसे अंदर जाते हैं हेजिन सीधा पॉइंट पर आती है कि तुमने लास्ट टाइम कहा था कि हो सकता है कि मेरे पति ने ये सब कुछ प्लान किया हो, मतलब उनका वो कबड्डी मैच। वो उससे आगे बोलती है कि क्या तुमने मेरे साथ कबड्डी मैच इसलिए खेला क्योंकि उसने तुमसे कोई फेवर मांगा था? जेवोन बोलता है ऐसा नहीं है, मैंने किया क्योंकि मैं चाहता था करना। चेयरमैन ने मुझे ऐसा करने को कभी नहीं बोला। आई नो वो चाहता तो उसे सब कुछ सच बता सकता था, पर अभी सही टाइम नहीं है। अभी तो टाइम है सेकंड क्लास का। जब हेजिन उसकी बात समझकर जा रही होती है जेवोन उससे पूछता है कि लास्ट टाइम मेरी वो क्लास हेल्पफुल रही, अगर नहीं तो मेरे पास दूसरा भी आइडिया है। हेजिन उससे मना करती है कि मुझे नहीं चाहिए, पर ये कहा मानने वाला। तो लो उनका कबड्डी मैच सॉरी सेकंड सेशन शुरू हो जाता है। कैसे ये बताने की जरूरत तो है ही नहीं। देन उसके अगले दिन जब जेवोन अपना काम कर रहा होता है चेयरमैन वहाँ आता है कि देख ये रही मेरी बहना जो आज से तुम्हारे साथ ही काम करेगी। जेवोन जैसे पीछे मुड़ता है ही शी टू ह्यूज मेलन की बहन है कि माल है। चेयरमैन की बहन खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि मैं हूँ पार्क यून है और आज से हम साथ में करेंगे काम। काम की बात हो रही है। जेवोन जरूर, क्यों नहीं। फिर वो उसे कंपनी के सिस्टम के बारे में बताता है कि वो कैसे काम करता है, जिससे यूनहे अच्छे से समझ जाती है। जेवोन को नहीं लगा था कि वो इतनी समझदार होगी, लेकिन जितने बड़े उसके संस्कार है उतना बड़ा इसका दिमाग भी है। खैर यूनहे को सब कुछ समझाने के बाद जेवोन जाता है सोयून के पास, जहाँ वो दोनों यूनहे के बारे में ही बात करते हैं। जेवोन बोल रहा होता है कि वो चेयरमैन की बहन तो है लेकिन उससे बिल्कुल अलग है और काफी स्मार्ट भी, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। पर सोयून उसको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है उस पर। उल्टा वो जेवोन को केयरफुल रहने को बोलती है कि ऐसा ना हो कि जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ हो जाए। वेट ए सेकेंड, जैसा सोयून के साथ हुआ मतलब जो चेयरमैन ने किया वैसा यूनहे करेगी तो
फिर तो लौंडे के मजे ही मजे। शक्ल देखो साले की, मन में लड्डू फूट रहे होंगे, पता नहीं हमें कब कोई ऐसे टॉर्चर करेगा। खैर वो बात करके बाहर आता है तो उसे फिर से यूनहे मिल जाती है। वो दोनों पहले थोड़ा ऑफिस वर्क को लेकर टॉकिंग करता है, फिर यूनहे जेवॉन को एक फाइल देती है रिव्यू करने के लिए। जेवॉन जैसे उस फाइल को देखता है वो समझ जाता है कि ये तो वही फाइल है जिससे उसने कंपनी के पैसों की हेराफेरी करते समय बनाया था। यूनहे उसे बोलती है मैंने इसे कई बार चेक किया, ये कोई कंप्यूटर एरर तो नहीं हो सकता। आई थिंक समवन प्लेड ए प्रैंक। क्या बात, पहले भाई ले रहा था अब बहन भी लेगी, बढ़िया। पर बहन लेगी तो? खैर ये देखकर जेवॉन डर जाता है कि मैं पकड़ा गया, पर यूनहे उसे बोलती है लाडले नर्वस क्यों हो रहा है, हम इसका कोर्स ढूंढ कर ही रहेंगे, वो भी मेरे भाई को पता पड़ने से पहले, तब तक के लिए गुड लक। जी लौंडे का गुड लक तो तभी चला गया था जब आपके भाई ने इसकी लेना शुरू की थी। जेवॉन थोड़ा सोचता है कि इसने मुझे जाने दिया या फिर सच में इसके लिए ये मिस्टेक है। जो भी हो जेवॉन अब इसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेगा। वेल फिर हम हेजिन को देखते हैं जो खाना बना रही होती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसकी वेडिंग रिंग तो मिसिंग है, जो कहां पर है, जेवॉन के घर पर। हेजिन सोचती है कि इससे पहले चेयरमैन को पता पड़े उसे रिंग लानी होगी, लेकिन शीनो मीनो यूनो अगर ये जेवॉन के घर गई तो क्या होगा, जो होगा मजा आएगा। वो ये सोच ही रही होती है तभी यूनहे भी वहां आ जाती है कि इतना गहराइयों में कहां डूबी हुई हो। जी गहराइयों में तो लौंडा जाएगा, इसके भी और आपके भी। हेजिन बोलती है कुछ नहीं, तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा गया। यूनहे बढ़िया, और फिर वो उसे जेवॉन के बारे में पूछती है कि क्या तुम उसे जानती हो। जानती हो? ये तो लौंडे की रग रग से वाकिफ है, शी नोज उसका कितना है बड़ा। खैर जेवॉन का नाम सुनते ही हेजिन थोड़ा चौंक जाती है, जिसे यूनहे भी नोटिस कर लेती है, पर इससे पहले वो कुछ बोलती चेयरमैन वहां आ जाता है। देन सीन फिर जेवॉन पर जाता है जो अभी भी यूनहे के बारे में ही सोच रहा होता है। वो इस नतीजे पर पहुंचा है कि अगर वो पैसे वापस कर दे तो सब कुछ ठीक। अच्छा मैडम जी के अरमानों का क्या फिर, उसकी कितनी कीमत लगाओगे साहब। खैर फिर वो सोयुन को देखता है जो यूनहे के लिए किसी मैनुअल पर काम कर रही होती है। एंड यू नो लौंडा किसी को परेशानी में देखता है उससे रहा नहीं जाता, तो वो भी उसकी हेल्प करता है। काम करते करते वो थोड़ा यूनहे के बारे में भी बात करता है कि हमें केयरफुल रहना होगा। देन जैसे ही 12 बजते हैं उनके 12 बज जाते हैं, लेकिन काम पूरा हो गया। सोयुन इसके लिए जेवॉन को थैंक यू बोलती है और रीपेमेंट के बारे में पूछती है कि कुछ चाहिए लाइक दिस। जेवॉन क्यों नहीं, तो वो कैफेटेरिया जाता है क्योंकि वहाँ का कैमरा खराब है और शुरू हो जाता है। कैसे, ये तो तुम्हें अच्छे से पता है। देन उनका होने के बाद जब वो अपने घर जा रहे होते हैं, जेवॉन सोचता है कि अगर सोयुन और मैं चेयरमैन की रिपोर्ट कर दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर इन सब से उसके जो लगेंगे वो प्लान ही ड्रॉप कर देता है कि अभी सही टाइम नहीं है। उसके बाद जैसे ही सुबह होती है उसके घर पर हेजिन पहुंच जाती है अपनी रिंग लेने के लिए। भाई इसका सही है, रात को कोई और सुबह कोई और, दोपहर आते आते किसी और की भी ले लेगा। खैर हेजिन अपनी रिंग ढूंढती है जो जेवॉन के पास ही है, पर वो बता नहीं रहा। हेजिन उसे घर में हर जगह देखती है, पलंग के नीचे भी, पर उसे कहीं नहीं मिलती। इधर जेवॉन, अच्छा हुआ तुम्हारी रिंग गुम गई, इसी बहाने मुझे तुमसे मिलने का मौका तो मिला। हेजिन उसे मना करती है अभी नहीं, और वैसे भी यूनहे काफी डेंजरस है, अगर उसे थोड़ा सा भी शक हुआ तो उसे सब पता पड़ जाएगा। वो उसे कल रात के बारे में भी बताती है कि वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, वो तो अच्छा हुआ चेयरमैन आ गया। ये सुनकर जेवॉन थोड़ा नर्वस होता है और उससे चेयरमैन और यूनहे के गुड टर्म्स के बारे में पूछता है कि उनके बीच कैसा बिहेवियर है। हेजिन उसे बताती है कि उनके बीच पहले एक बड़ी लड़ाई हुई थी, तो ओके ओके वाला सीन है। जेवॉन सोचता है अगर ऐसी बात है तो मैं उसे अपनी साइड कर सकता हूँ। देख रहे हो दिमाग घोड़ी मिलते ही कैसे दौड़ रहा है। खैर हेजिन वापस अपनी रिंग ढूंढने में लग जाती है। जेवॉन देखता है मुझे इंफॉर्मेशन तो मिल ही गई, तो इसे दे ही देते हैं, तो लो। पर उसे सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए थी, उसे तो गहराइयों में जाना है, तो लो। जिसका हेजिन को डर था वही होता है। उनका कबड्डी मैच शुरू हो जाता है बैड वाला। खैर जब उनका चल रहा होता है हम यूनहे को देखते हैं जो हेजिन को ही फोन लगा रही होती है, पर वो उठा नहीं रही है, और कैसे उठाएगी जब उसे ही
कोई और उठा रहा है। उसे समझ नहीं आता कि वो सुबह सुबह कहाँ चली गई। तभी उसे याद आता है कि उसके भाई ने एक लोकेशन शेयरिंग सर्विस का सब्सक्रिप्शन लिया था फॉर फैमिली, जिसे उसने तो बंद कर दिया था पर हेजिन ने नहीं किया। तो वो देख लेती है कि हेजिन अभी कहाँ पर है। उसे समझ नहीं आता ये कौन सी जगह है, इसलिए अब वो खुद वहाँ जा रही है। इधर उनका भी हो जाता है। जेवोन उसे बाय बोलता है कि मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, जब मन हो तब आ जाना। बढ़िया। तभी हम यूनहे को देखते हैं जो यहाँ आ भी चुकी है। वो फोन में उसकी करंट लोकेशन चेक करती है और देखती है कि वो तो घर जा रही है। शी थिंक उसका यहाँ आना व्यर्थ हो गया, लेकिन नहीं, वो जेवोन को देख लेती है कि साला ये यहाँ रहता है। वो खुद को कंट्रोल करती है कि नहीं, मेरी भाभी काइंड पर्सन है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। पर हु नोज, इनके बीच सच में कुछ चल रहा हो जी? कुछ नहीं, बहुत कुछ चल रहा है। देन उसके अगले दिन जब जेवोन काम कर रहा होता है, सोयून उसके पास आती है कि तुझे चेयरमैन बुला रहा है। जेवोन को लगता है कि शायद हेजिन ने उसे सब कुछ बता दिया होगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। पर जैसे ही वो चेयरमैन के ऑफिस जाता है, वहाँ तो उसकी बहना होती है। बहना का है ये कहना कि चेयरमैन किसी ट्रिप पर गए हुए, इसलिए मैंने उनका नाम लेकर तुझे यहाँ बुलाया। वो सीधा पॉइंट पर आती है और उससे पूछती है कि तुम कल क्या कर रहे थे। जेवोन बोलता है कल तो मैं घर पर था। यूनहे बोलती है किसी औरत के साथ, है ना? जेवोन बोलता है क्या बोल रही हो, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। यूनहे बोलती है किसने कहा, मुझे बस जीएफ के लिए जाता है, किसी और की वाइफ भी तो हो सकती है। अरे वो जेवोन को बोलती भी है कि अगर तुम्हारा आंसर ऑनेस्ट होगा तो तुम्हें रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। भाई मैं होता तो मैं तो पहले ही सरेंडर कर देता कि मैंने ही किया है, गिव मी रिवॉर्ड। पर हमारा लोंडा सख्त है। वो पहले तो उसे पकड़कर सोफे पर लेटाता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो, मैं बस कल थोड़ी साफ सफाई कर रहा था। देखा, इसे कहते हैं कंट्रोल। और तुम कमेंट करते रहते हो कि राइफल लोड हो रही है, लोड हो रही है। अरे तो चलाओ उसको। खैर, नो ऑनेस्ट आंसर तो नो रिवॉर्ड। यूनहे उसे बोलती है आई हैव नो इंटेंशन फॉर पनिशिंग एनीवन फॉर बीइंग नाइस और मीन। अगर ऐसा होता तो मैं पहले ही अपने भाई को सब कुछ बता चुकी होती। मुझे मजा आता है इन सब में, बट इट विल बी नो फन अगर तुम इसे ऐसे ही जारी रखोगे। वहाँ से आने के बाद जेवोन मेरे तो लग गए। उससे पहले से ही पैसों की हेराफेरी को लेकर उस पर शक था, ऊपर से ये। और वो थोड़ा सोचता है और उसके दिमाग में एक ही आइडिया आता है कि क्यों ना मैं यूनहे को सब कुछ बता दूं, उससे वैसे भी इन सब चीजों में मजा ही आता है। तभी वहाँ पर सोयून आती है कि तुम इतने परेशान क्यों? जेवोन उसे देखता है और बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आई हैव टू ट्राई समथिंग। आई थिंक ये आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। खैर, वो दोनों कॉरिडोर जाते हैं जहाँ जेवोन उसे बोलता है कि तुम्हारे साथ चेयरमैन ने जो भी किया हम उसे यूनहे को बता देते हैं। ऑफ कोर्स सोयून उसे मना करती है क्योंकि वो है तो चेयरमैन की बहन ही, तो इट्स नेचुरल कि वो उसकी साइड लेगी। जेवोन उसे मनाता है कि ऐसी बात नहीं है, हेजिन ने मुझे बताया है कि इन दोनों की बनती नहीं है, तो यही हमारा मौका है टू स्विच साइड्स। उसने कहा भी है कि उसे इंटरेस्टिंग चीजें पसंद है, इसलिए इससे पहले कुछ बुरा हो हम यूनहे को अपनी तरफ कर लेते हैं। सोयून अंडरस्टैंड एंड सेज मुझे क्या करना है ये बता। जेवोन बोलता है अभी नहीं, जब मैं बोलूंगा तब। क्या बात, संस्कारों के असर पड़ रहा है लौंडे पर। खैर, उसके थोड़ी देर बाद जब वो अपना काम कर रहा होता है, यूने उसके पास आती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? उसके और सोयून के फन मोमेंट्स। जेवोन देखते ही शौक कि तुम्हें ये कहां से मिले। यूने बोलती है मेरे भाई के कंप्यूटर से। क्या बात, सिर्फ लौंडे की मिली, अपने भाई की नहीं मिली? वेल, यूने उसे बोलती है तुम्हें पता है कंपनी में ये सब कुछ करना मना है, इसलिए तुम्हें मिलेगी पनिशमेंट। कैसे? ऐसे। भाई ये पनिशमेंट मुझे भी चाहिए। खैर, वो जेवोन की राइफल से कुछ इस तरह खेलती है कि उसे सब कुछ सच बताना पड़ता है कि हाँ, कल वो उसकी भाभी के साथ था और सिर्फ साथ ही नहीं, उनका मैच भी हुआ था। जेवोन उसे समझाता भी है कि इसके पीछे रीजन है, पर उससे तो बस मजे करने एंड यू नो कैसे। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर जानना है कि कहानी में आगे क्या होने वाला है तो सब्सक्राइब कर लेना।